वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका टीईटी 2023 के लिए उर्दू मीडियम ईवीएस को देखेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस कर्नाटका टीईटी के पेपर 1 का एक सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है, सबके लिए है। चूंकि कर्नाटका टीईटी की कंप्लीट तैयारी हम उर्दू, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कराते हैं और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं पीडीएफ या प्रिंटेड तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आज की इस वीडियो में हम उर्दू मीडियम ईवीएस को लेकर आए हैं। माहौलियाती साइंस के कुछ चुनिंदा मारूजी सवालात को देखेंगे और ये सभी सवालात टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इम्तिहान में इसके आने की काफी इम्कान है। तो आइए हम बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। अगर आप हमारे नोट को प्राप्त करते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो सजेस्टेड टॉपिक पर भी हम वीडियो दिया करते हैं। इसलिए मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमसे जरूर राब्ता करें। माहौलियाती साइंस में जो पहला सवाल है, मुंदरजा झैल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? खास तौर से किसी भी धातु को चाकू से काटना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि धातु जो होता है काफी सॉलिड होता है, काफी मजबूत होता है, उस पर चाकू नहीं चल सकता। लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो गैर धातु जैसे कट जाते हैं। जैसे सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब तांबा, आयरन, लेड यानी शीशा पर ट्राई करेंगे चाकू, ये आसानी से नहीं कटेगा। सवाल नंबर 2 है, परिंदे अपने घोंसले क्यों बनाते हैं? ये जो पक्षी है, परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। ये सर्दी से बचने के लिए नहीं बनाते, बारिश से बचने के लिए नहीं बनाते, बच्चों की परवरिश के लिए नहीं बनाते। ये अपने घोंसले सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3 है, माहौलियात और माहौलियात का हयातियाती जुज़्व क्या है? नबातात जो होता है, माहौलियात और माहौलियातियात का हयातियाती जुज़्व होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुंदरजा झैल में कौन सा फॉसिल फ्यूल है? फॉसिल फ्यूल कहते हैं जीवाश्म ईंधन को जो जमीन के नीचे हजारों साल दबे रहने के बाद हासिल होता है, जैसे कोयला। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5, माहौलियात और माहौलियातियात का जिस्मानी जुज़्व क्या है? यानी जिस्मानी जुज़्व जो हो जाएगा पर्यावरण का, माहौलियात का, वो बहता हुआ पानी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, दहन यानी जलना के अमल के लिए दर्ज झैल में कौन सी शराइत जरूरी है? आग जो पकड़ती है किसी भी कागज में, लकड़ी में, दहन जो होता है उसके लिए जरूरी है आतिशगीर मादे की मौजूदगी, यानी ऐसा मादा जो जलने के काबिल हो। आतिश यानी आग को एक्सेप्ट करता हो। दूसरा खूबी उनमें यह होना चाहिए कि मादे के इग्निशन दर्जे हरारत का हसूल। कागज जो होता है काफी जल्दी जल जाता है, लकड़ी कुछ देर से जलता है, यानी जितने भी जुज़्व हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अलग अलग दर्जे हरारत पर वह जलना शुरू करते हैं, यानी उसको उतना हीट मिलना चाहिए जितने पर वो जलते हैं। एक और चीज जरूरी होता है हवा की मौजूदगी। हवा का मतलब है ऑक्सीजन। कोई भी चीज जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलता है। जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढकने पर वो बुझ जाता है, इसलिए कि गिलास के अंदर हवा की गैर मौजूदगी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि दहन के अमल के लिए जो शराइत हैं उनमें ये सब के सब जरूरी हैं। सवाल नंबर 7 है, हयातियाती और माहौलियात के बाहमी ताल्लुकात के मुताले को क्या कहते हैं? हयातियाती और माहौलियात का जो बाहमी ताल्लुकात का मुताला होता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। सवाल नंबर 8 है, माहौलियाती मसला की एक मिसाल है। माहौलियाती मसला अलग अलग तरह का होता है। ओज़ोन की तह में कमी भी एक माहौलियाती मसला है। तेजाबी बारिश होना ये भी माहौलियाती मसला है। सब्ज सैयारे का असर भी माहौलियाती मसला है। कहने का मतलब है मुंदरजा बाला सभी माहौलियाती मसले हैं। सवाल नंबर 9 है, माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह है।
माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह, आबादी का धमाका, जंगलात की कटाई, शहरकारी, मंदरजा बाला तमाम है। यानी जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बर्बाद हो रहा है, उसका कारण क्या है? इन सभी कारणों से हमारी आबो हवा आलूदा होती है, हमारा माहौल बर्बाद होता है, उसका इन्हितात होता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मंदरजा झैल में कौन सी गैस हवा को सबसे ज्यादा आलूदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO कहते हैं, ये हवा को सबसे ज्यादा आलूदा करती है। सवाल नंबर 11 है, बैलों के जरिए गाड़ी को खींचना किस ताकत की मिसाल है? अगर बैल गाड़ी को खींच रहा है तो उसे उजलाती कुव्वत कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। सवाल नंबर 12 है, फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है? जो फजाई आलूदगी है उसको कम करने के लिए आप जो हैं दरख्त लगाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दरख्त जो है ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, इस तरह फजा की गंदगी कम होती है। सवाल नंबर 13 है, सेहराबंदी का क्या सबब है? सेहराबंदी का सबब है बहुत ज्यादा दर्जे हरारत और कम बारिश की वजह से। जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, बारिश काफी कम होती है, तो यही सेहराबंदी कहलाता है। सवाल नंबर 14 है, समुद्रों में पानी की सतह में इजाफे की वजह क्या है? समुद्र के पानी की सतह में इजाफा होता है, उसका कारण जो है शदीद बारिश, तेजाबी बारिश, ये सब नहीं है बल्कि कतबी खतों में बर्फ का पिघलना है। सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 15 है, पानी के तेजाबी और बुनियादी महलूल किसकी वजह से बिजली के अच्छे मौसूल होते हैं? पानी के जो तेजाबी महलूल होते हैं, घोल होते हैं, उससे करंट पास कर जाता है, वो बिजली के अच्छे मौसूल होते हैं। उसका कारण है उसमें H+ और OH- आयन होता है। सवाल नंबर 16 है, सब्जी खोर जानवर को क्या कहते हैं? सब्जी खोर जानवर को बुनियादी सारिफ कहा जाता है। सवाल नंबर 17 है, मंदरजा झैल में कौन सा आसमानी जिस्म सितारा है? आसमानी जिस्म सितारा सूरज है। सूरज जो है एक तारा है, एक सितारा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह जो है कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा है। CO2 गैस में जब इजाफा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग की ये वजह बन जाती है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दहन के लिए क्या जरूरी है? दहन का मतलब होता है जलना। जलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हवा होता है, क्योंकि हवा की गैर मौजूदगी में कोई जल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सी नुकसानदेह शाह ओजोन की तह से जज्ब होती है? ओजोन की तह जो होती है वो एक खास रे को जज्ब कर देती है, वो रे अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट शाह है। अगला क्वेश्चन है तअद्दुद। तअद्दुद की इकाई क्या है? तअद्दुद की जो इकाई है, इसे मापने का पैमाना है वो हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट हम हर्ट्ज में करते हैं। 22 नंबर सवाल है, पौधों से सब्जी खोरों को कितनी तवानाई मुंतकिल होती है? जब कोई सब्जी खोर पौधे को खाता है तो पौधे से 10% एनर्जी जो है सब्जी खोर में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 23, आंख में किस चीज की एक तस्वीर बनती है? आंख में जो किसी भी चीज की तस्वीर बनती है वह वास्तविक, उल्टा और सीधा होता है, यानी असली होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, नौजवानों के लिए दर्द झैल में कौन सी खुराक बेहतरीन है? नौजवान जो होते हैं वो इस उम्र को होते हैं कि उसको हर तरह के ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। उसे ऐसे ग़िज़ा खिलाने चाहिए जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाए, न कि नुकसान पहुंचाए। नुकसान पहुंचाने वाले ग़िज़ा से उन्हें बचना चाहिए। इसलिए बेहतर यह है कि आप उसे रोटी, दाल, सब्जी खिलाएं, क्योंकि इसमें हर तरह की तवानाई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में वोट देने की उम्र क्या है? हिंदुस्तान में वोट देने की उम्र 18 साल है। कभी ये 21 साल हुआ करता था 1989 में, अब ये 18 साल है। 18 साल का हर लड़का, लड़की, मर्द, औरत जो है वोट दे सकता है, चाहे वो
पंचायत चुनाव हो, चाहे लोकसभा, चाहे विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, शेर किस जुमरे में शामिल है? शेर जो होता है वो तीसरे दर्जे के सारिफीन हैं, क्योंकि ये उन्हें खाते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले दूसरे दर्जे के सारिफीन और शेर यानी दूसरे दर्जे के सारिफीन को खाने वाले तीसरे दर्जे के सारिफीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, हिंदुस्तान का आईन कब नाफिज हुआ? हमारे मुल्क का जो आईन है वो 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ और पूरे मुल्क भर में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सी गाड़ी नहीं है जो जानवरों से खींची गई है? बैलगाड़ी को बैल जैसे जानवर खींचते हैं, ऊंट गाड़ी को ऊंट जैसे जानवर खींचते हैं, घोड़ा गाड़ी को घोड़ा जैसे जानवर खींचते हैं, लेकिन रेलगाड़ी जो है इसे कोई जानवर नहीं खींचता। 30 नंबर सवाल है, अंदरूनी फर्टिलाइजेशन को मुंतखब करें। अंदरूनी फर्टिलाइजेशन जो होता है ये औरत के जिस्म के अंदर होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों ये थे 30 सवाल जो कर्नाटका टीटी 2023 इन्वायरमेंटल साइंस में पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस का उर्दू मीडियम नोट्स हासिल करने के लिए आप हमसे राब्ता करें 7631314948 पर। अभी जो हमने 30 सवाल सॉल्व किया है ये हमारे नोट्स का ही हिस्सा है। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर PDF की शक्ल में और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके पते पर भेजे जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।